बापू परीक्षा परिसर वो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और वहां पर पेपर अगर लीक हो रही है और वहां का एग्जाम को कैंसिल करना पड़ रहा है तो ये बिहार सरकार के लिए भी सोचने की विषय है। तो नीतीश बाबू आपकी प्रगति यात्रा और तेजस्वी जी आपकी समीक्षा यात्रा और जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं वैनिटी बैन फलना ढिकना, आप कौन से बैन में घूमते हैं जरा बता दो। और नीतीश बाबू को एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए कि 14 जनवरी अंतिम तिलवा एक अन्य मार्ग में खा ले। आरजेडी का कार्यकर्ता भी कह रहा है प्रशांत तो बहुत अच्छा कर रहा है, आप एसी में बैठ के घूर ताप के। आरजेडी का कार्यकर्ता कह रहा है प्रशांत अच्छा काम कर रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता जदयू का कार्यकर्ता कह रहा है प्रशांत बहुत अच्छा कर रहा है, हम तो झंडा ढो रहे हैं लेकिन हमारे बच्चा का भविष्य प्रशांत बचाएगा। यहाँ का मजदूर गुजरात में मजदूरी करे और गुजराती कर चलाएगा फैक्ट्री। लेकिन नीतीश कुमार सुन कहे नहीं रहे। नीतीश कुमार अभी रिटायर पोजीशन में है लेकिन अहंकार उनके अंदर है। हमारे सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो गांजा फूंक के टून रहते हैं, तो नशा में नहीं पता चलता है कि बिहार जल रहा है, युवा मर रहा है। जैसे अब चुनाव आया, बीजेपी वाले लोग हिंदू और मुसलमान करेंगे, जाति नीतीश जी लालू जी सब लोग जात पात की बात करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सबको लेकर के चलेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के माई बहन योजना का प्रचार कर रहे हैं कि 2500 रुपया मिलना चाहिए उनको। बीपीएससी छात्रों के बारे में नहीं कुछ व्यवस्था दिख रहा है। तेजस्वी जी बीपीएससी के बारे में जानेंगे तब ना कि मालिक खुद आदमी नॉन मैट्रिक है, वो क्या जानता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। ये तो जो पढ़े लिखे लोग है, जो शिक्षित नेता लीडरशिप है वही ना जानेगा। और ऊपर क्या उस व्यक्ति का बात, वो अपने माता पिता का जो शासन काल था पहले उसको ढूंढे देखे जो क्या है। कि अभी जयप्रकाश जी की बात मैं आपसे सुन रही थी तो मुझे वो गाना याद आ रहा था कि जयप्रकाश का बिगुल उपजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वारों पर आई है, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तो आज हमारे प्रशांत किशोर जी का बिगुल फूका है तो सत्ता से तो हम टकराएंगे ही और हमारी जीत होगी ही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, बिहार में भले प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का चल रहा हो लेकिन चर्चा का विषय बिहार में प्रशांत किशोर और जन स्वराज ही बना हुआ है, क्योंकि जहां भी आप देखिएगा बिहार में हर दिन कल से पूरे देश की मीडिया से लेकर और ट्विटर हैंडल ट्रेंड कर रहा है प्रशांत किशोर और जन स्वराज। आखिर ये प्रशांत किशोर क्यों इतने 2 साल में कौन सा करिश्मा कर दिए हैं कि जब उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है कोर्ट में तो कोर्ट के 4 मंजिल जो घर होता है भर जाता है पब्लिक से। क्या वो जादू है प्रशांत किशोर में और क्यों बिहार की जनता पागल है प्रशांत किशोर के लिए। आज मुजफ्फरपुर में ये लोग धरना पर बैठे हुए जन स्वराज के कार्यकर्ता है और क्यों धरना पर बैठे हुए हैं इसी को जानते हैं कि आखिर लोग का क्या मांग है और ये मुजफ्फरपुर में आज धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। कल प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि ये लड़ाई गांधी मैदान से ही शुरू हुई थी और ये लड़ाई गांधी मैदान में भी समाप्त होगी। तो वो दिन भी याद दिया लाता है दोस्तों कि उसी गांधी मैदान में जब जयप्रकाश नारायण ने शंखनाद किया था तो देश की सत्ता को, जो सत्ता में बैठे हुए इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसको भी हाथ धोना पड़ा था सत्ता से। तो चलिए डायरेक्ट इन लोग से जानते हैं कि क्या मुद्दा है इन लोगों का। इस ठंडी में एकदम सब आदमी आके बैठ गया, इस ठंडी में ठंडा उंडा नहीं लग रहा है जन स्वराज जी को। जिस परिवार का मुखिया 2 तारीख से खुले आसमान के नीचे उस शीतलहरी के दिन और रात के 6 डिग्री में भी बैठा हो, उसके सिपाही को छत के नीचे बैठने में कोई दिक्कत है क्या। बिहार सरकार तो कह रही कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं, रंगबाजी बेफालतू का इधर उधर कर रहे हैं, क्या होने वाला है इससे। हम तो चाहते हैं कि यह ढोंग वो लोग क्यों नहीं कर लेते। अगर ढोंग हम लोग कर रहे हैं तो उनकी औकात क्यों नहीं है, उनको यह समझबूझ क्यों नहीं है कि इस ढोंग को वो कर ले। बिहार की छात्रों की आवाज जो आप लोग बुलंद कर रहे हैं और बिहार की बीपीएससी छात्रों के लिए जो इतने दिन से प्रशांत किशोर जी है, लेकिन फिर भी बिहार के छात्र लाठी ही खा रहे हैं, तो क्या बिहार के छात्रों के लिए कोई हल निकलने वाला है। देखिए, यह एक सुनियोजित साजिश के तहत पक्ष और विपक्ष, आप गौर कीजिएगा कि नीतीश जी राजद के साथ भाजपा के साथ 20-20 महीने का एक एग्रीमेंट के तहत सरकार चलाते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत 500 से 800 सीटें जब राजद के साथ रहती है तो उनके अभ्यर्थी का नाम नोट कर लिया जाता है, जब भाजपा के साथ रहते हैं तो उनके अभ्यर्थियों का नाम नोट कर लिया जाता है। और एक सुनियोजित साजिश के तहत भविष्य में भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी खेप
एकाएक लॉन्च करने की प्लानिंग के तहत बिहार के उन मध्यम वर्गीय गरीब पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज आप बताइए बंधु, आपका भाई या आपका कोई मित्र 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया दे के SDM बनेगा, पहली बोहनी उसकी जो है भ्रष्टाचार की बुनियाद से है, तो क्या वो पद ग्रहण करते ही वो पूरे 32 साल 33 साल लूटेगा कि नहीं लूटेगा इस बिहार को? बिल्कुल लूटेगा, जैसे यहाँ के सचिव भ्रष्टाचार करते हैं। एक प्रशांत को पकड़ोगे, 14 करोड़ बिहार वासी हैं, मान के चलो कि कम से कम 2.5 करोड़ परिवार से प्रशांत पैदा होगा। और रोड पे जब निकलेगा तो नीतीश बाबू आपकी प्रगति यात्रा और तेजस्वी जी आपकी समीक्षा यात्रा, और जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं वैनिटी वैन फलना ढिकना, आप कौन से वैन में घूमते हैं जरा बता दो। और नीतीश बाबू को एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए कि 14 जनवरी अंतिम तिलवा एक अन्य मार्ग में खा ले, नसीब नहीं होने वाला तिलवा एक अन्य मार्ग में। बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो कह दे रहा हूँ कि वो खाली कर दे, आने वाले 10 महीने के अंदर नीतीश कुमार का नाम लेवा नहीं रहेगा। स्लोगन चल रहा है 2025 फिर से नीतीश। भैया मेरे ये स्लोगन देने वाला कौन है? हाँ। इस स्लोगन का निर्माता हमारा प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर है। अब उनका बुतरू बच्चा सब जो है कुछ कुछ स्लोगन दे रहा है, 2025 फिर से नीतीश और 225। तो नीतीश जी का जो बचवा सब बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। 225 में जन स्वराज रहेगा, 18 में वो लोग रहेंगे। तो चलिए, ये संजय केजरीवाल जी हैं, मुजफ्फरपुर के जन स्वराजी हैं। तो चलिए, और सारे लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो ये प्रशांत किशोर की लड़ाई अब बिहार की मुहिम बन चुकी हुई है। बिहार के हर युवा चाहते हैं कि बिहार में अब व्यवस्था परिवर्तन हो। क्या कहिएगा चाचा जी, लग रहा है कि बिहार जग गया? पूरा क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, प्रशांत किशोर की ही बारी है। और 2025 में 110% श्योर है कि प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे, जन स्वराजियों की सत्ता होगी। और जो इन्होंने नौटंकी किया है BPS छात्रों के साथ, ये आंदोलन आग में घी का काम करेगा और पूरा आंदोलन आग की तरफ फैलेगा पूरे बिहार में, और जन स्वराजियों का कलेजा बुलंद होगा। और 25 में वोट की चोट से सत्ता से बेदखल करेगी नीतीश कुमार को, और जन स्वराजियों की सत्ता काबिज होगी। क्या कहिएगा नहीं जी, राजद कह रही है और तेजस्वी यादव कह रही है कि आप लोग भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार में जन स्वराज बी टीम है भाजपा का? सरकार और विपक्ष, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है। मोदी जी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, और आज युवा प्रशांत के साथ आ गया है। तो अब बच गया है पक्ष और विपक्ष के पास झुनझुन्ना, तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पक्ष कहता है कि बहन, आप इतना बड़ा छात्रों के लेकर आंदोलन हो रहा है, और मीडिया पेड मीडिया का क्या खबर है, वैनिटी वैन। तो ये दर्शाता है कि बड़े बड़े हुक्मरान के इशारा पर मीडिया काम करती है और मुद्दों को दबाती है। आप जैसे पत्रकार सच्चाई को उजागर करते हैं। बुनियादी एक मिनट कहेंगे सर, वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है तो पिछले भी चर्चा कीजिए। बिहार के तमाम पार्टी, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सबों ने अपना रथ बनवाया है। ये सब भूल गया बिहार के लोग। हमारे यहाँ के प्रदेश के हैं, हमारे के यहाँ का MLC है, सांसद है, उनके पास वैनिटी वैन है। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव पूरा घूमते हैं तो वैनिटी में, उसी में मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर में चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं। तो इस पर सवाल नहीं है। और आप एक नेता हो अपने, वो उनको माननीय पूर्व सांसद सहयोग में डोनेशन में दिया गया है। जन स्वराज के बहुत सारे आज सैकड़ों स्कॉर्पियो घूम रहा है, उसमें बहुत सारे हम जैसे लोग, कोई गाड़ी दिया हुआ है, कोई तेल दिया हुआ है, कोई ड्राइवर दिया हुआ है। ये जन आंदोलन का रूप लिया है। 3 साल से प्रशांत किशोर को बिहार के कोने कोने से सहयोग मिल रहा है, क्राउड फंडिंग मिल रहा है। हमारे नेता जन की आवाज किए हैं, बिहार की आवाज को बुलंद करने का काम किए हैं, किसानों की आवाज को उठाने का काम किए हैं, और पॉजिटिव राजनीति को बिहार में जन्म दिए हैं। जात पात धर्म से ऊपर उठकर नया विकल्प बनाने का काम किए हैं, नई व्यवस्था बनाने का काम किए हैं। जो बरसों से जो आजादी की जो धुंध थी, जो धूमिल हो गई थी, उस एक बार से फिर से बिहार को आजाद कराने का संकल्प लिए हैं। इस संकल्प के साथ बिहार स्वतः खड़ा हो गया है। आरजेडी का कार्यकर्ता भी कह रहा है, प्रशांत तो बहुत अच्छा कर रहा है। आप एसी में बैठ के घूर ताप के, आरजेडी का कार्यकर्ता कह रहा है प्रशांत
अच्छा काम कर रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता, जदयू का कार्यकर्ता कह रहा है रे प्रशांत बहुत अच्छा कर रहा है, हम तो झंडा ढो रहे हैं लेकिन हमारे बच्चा का भविष्य प्रशांत बचाएगा। तो ये सुगुगाहट तेज हो गई है, सनसनाहट तेज हो गई है, धड़कन रुकना शुरू हो गया है पार्टियों का। आने वाले 10 महीना में इनकलाब होगा और छात्रों का मांग, हमारे नेता अनशन पर है। एक बार नेता का लाइव में आ गया वीडियो, आदेश आ गया, हर जेल को हम लोग भर देंगे। जेल कम पड़ जाएगी बिहार सरकार के पास, तुम्हारे पास पुलिस कम पड़ जाएगी, तुम्हारे पास प्रशासन कम पड़ जाएगा, हर घर से प्रशांत निकलेगा। कितने प्रशांत को जेल में डालोगे? हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, गांधी को मान के सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अगर नेता को कुछ हुआ तो चंद्रशेखर और भगत सिंह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास स्थिति संभालने के लिए कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपके माध्यम से, मीडिया साथी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द हमारे नेता के मांग को सुने और पुनः एग्जाम कराएं। जो युवाओं की रोजगार की मांग है, जो हमारी नीति में संशोधन करके आप लाएं और बाहरी लोगों को, यहाँ का मजदूर गुजरात में मजदूरी करे और गुजराती कर चलाएगा फैक्ट्री, तो हम मजदूर का फैक्ट्री बनेंगे। प्रशांत जी ने कहा है कि बिहार का युवा बिहार में रोजगार करेगा, बिहार में कल कारखाने लगेंगे, बिहार का काम होगा, बिहार हमारा सुंदर राज्य बनेगा और रोजगार शिक्षा से हमारा बिहार बढ़ेगा। हमको गोवा के टक्कर में खड़ा होना है, महाराष्ट्र के टक्कर में खड़ा होना है, जो 74 साल बाद नहीं हुआ है। इसको हमारे नेता करेंगे। उनके संकल्प के साथ आज इतनी ठंड में हम लोग खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष से लेकर तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये अभी आप झांकी है, आप एक बार नेता का आदेश आ गया, मुजफ्फरपुर नहीं पूरा बिहार हिलाने का दम हम लोग रखते हैं। मैंने बिहार हिल जाएगा। बिहार हिल रहा है, आपको बता दे, बिहार हिल रहा है। न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट और राजधानी का कोर्ट, उस कोर्ट में चप्पे चप्पे पे जन स्वराज का वर्कर खड़ा था, प्रशासन, जज सब में था कि ये क्या हो रहा है। ये दूसरा आंदोलन, जेपी का मूवमेंट खड़ा हो गया उसी गांधी के धरती से। आप जयप्रकाश की बात करते हैं, आप लोहिया की बात करते हैं, आप गांधी की बात करते हैं, उस अंबेडकर और गांधी के नीचे एक अनशनकारी सोया हुआ है, उसको रात में चोर की तरह उठाते हैं। बेशरम सरकार, तुमको शर्म आना चाहिए। उस प्रतिमा के नीचे शपथ लेते हो, उस गांधी का नाम लेते हो और उसके नीचे एक सत्याग्रही बैठा हुआ है, उसको तुम धक्का देके वो थर्ड क्लास पुलिस ऑफिसर से उठवाते हो। वो पुलिस भी कह रहा था, वो डॉक्टर भी कह रहा था, हम जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, दबाव ऊपर से है सर, आप चलिए। तो ये हमारे नेता की ताकत है। हर घर में प्रशांत जन्म ले चुका है, हर दिल में प्रशांत जन्म ले चुका है। अब कोई नहीं रोक पाएगा। सत्ता उखाड़ के फेंकेंगे। आप पलटी मार मार के चाहते हैं युवाओं के भविष्य पर पलटी मारे, ये नहीं चलेगा। पलटी मार की सरकार ये अंतिम है और 10 महीना बाद में आपको उखाड़ के फेंकने का काम हमारे नेताजी करेंगे। क्या कहिएगा चचा जी, 10 महीना बाद क्या बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और प्रशांत किशोर अहम भूमिका है, उनकी पार्टी जन स्वराज करेगी क्या? प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन करना है। प्रशांत कभी नहीं कहे कि हम सत्ता परिवर्तन करें। जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन करने का मतलब ये है कि आज बिहार में और देश में हिंदू मुसलमान, जैसे अब चुनाव आया, बीजेपी वाले लोग हिंदू और मुसलमान करेंगे। जाति, नीतीश जी, लालू जी, सब लोग जात पात की बात करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सबको लेकर के चलेंगे। जात पात यहाँ से खत्म कीजिए, विकास की बात कीजिए। क्या कहिएगा चचा जी, लग रहा है कि बिहार सरकार सुनेगी और छात्रों के हित में व्यवस्था होगा, आपको ऐसा लग रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, कि बड़ा ही कड़क अंदाज के मीडिया बंधु हैं आप। कि आपके जैसा मीडिया बंधु अगर लग गया इस सरकार के बखिया को उधेड़ने के लिए, तो आपको लगता है क्या कि बिहार सरकार नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा। कहाँ जाएगा बिहार सरकार? कितना भ्रष्टाचार जो है करेगा। और एक दिन जब आप कह रहे हैं, आप ही ने एक सवाल किया, मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं सुन रही थी। सब सुन रहा है, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? हाँ। तो एक देहाती में कहावत है कि जाके बुद्धि भय खगेसा, अच्छा। वो कर पश्चिम वही दिनेसा। हाँ। जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है उसका सूरज पूरब तरफ नहीं उगता है, उसका सूरज तरफ पश्चिम उगता है। आप जानते हैं, आप गांव घर में अगर निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी इस बात को कहते हैं। आप बिहार में आग लग चुका है। ये बीपीएससी आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा, एक बहुत सरकार को उखाड़ने का एक बहुत बड़ा माने हथियार हो गया। इसको अस्त्र कहिए। और ये अस्त्र लेकर के इस ठंडा में हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम माने जन स्वराज के साथी
आए हैं। आज इस ठंडा में भी 50-100 आदमी बैठे हैं। आप सोच सकते हैं ये निर्णय हुआ है 12 बजे। 5 दिन तक तो प्रशांत किशोर खुले छत्र में, जहां यहाँ हम लोग बैठ नहीं पा रहे, इतनी कम कंपनी है, खुले छत्र में कोई नेता, पहली बार हमको लगा है कि बिहार के छात्रों के और मुद्दा को लेकर इस ठंडी में पहली बार छत के नीचे बैठे हैं, बिना छत के अच्छा, नीचे बैठे। आपको नहीं लग रहा है कि एक कोई नेता लड़ता है अपने जात पात के नाम पर, कोई नेता लड़ता है धर्म के नाम पर, कोई पार्टी लड़ती है जाति के नाम पर, कोई पार्टी लड़ती है धर्म के नाम पर। एक प्रशांत किशोर ही जो लड़ रहा है, प्रशांत किशोर जी लड़ रहा है बिहार के विकास के नाम पर, छात्रों के हित में, किसानों के हित में। दूसरा इतनी ठंडी है भाई कि चाय पीना पड़ रहा है, मामूली ठंडी इसको नहीं समझिए। इस ठंडी में भी प्रशांत किशोर 5 दिन तक उस गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे अपनी बातों को लेके। ये नहीं कह रहे थे कि हमको राजा बना दीजिए, पहले तो अभी छात्र की बात हो रही है। बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के माई बहन योजना का प्रचार कर रहे हैं कि 2500 रुपया मिलना चाहिए उनको। बीपीएससी छात्रों के बारे में नहीं कुछ व्यवस्था दिख रहा है। अच्छा, आप इतना कड़क अंदाज के मीडिया बंधु और बहुत अच्छे, आपकी बड़ी प्रशंसा हम कर रहे हैं। आप नहीं जानते तेजस्वी जी बीपीएससी के बारे में जानेंगे तब ना कि मान लीजिए खुद आदमी नॉन मैट्रिक है, वो क्या जानता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, वो क्या जानता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित नेता लीडरशिप है, वही ना जानेगा। और भी ऊपर क्या उस व्यक्ति का बात, वो अपने माता पिता का जो शासन काल था पहले उसको ढूंढे देखे जो क्या है, वो क्या उस आदमी का बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम बिहार में ऐसा कभी हुआ है कि परीक्षा आपको रद्द होगा, ऐसा लग रहा है, अनुभव है? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, निश्चित रूप से परीक्षा को रद्द होना है। कोई ताकत नहीं है जो इस परीक्षा को रद्द होने से रोक सकता है। नीतीश कुमार मानेंगे? हम मानेंगे, नीतीश कुमार कोर्ट के माध्यम से मानेंगे, मानना पड़ेगा नीतीश कुमार को, 100% मानेंगे वो। क्या नाम हुआ मैडम? डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना। डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना जी। इस ठंडी में आए हैं, इस ठंडी में थरथरा रहे हैं, देखिए थरथरा रहे हैं, धरना पर आए हैं, काहे आए हैं? बिहार के उत्थान के लिए जो अभी हमारी भ्रष्ट सरकार है, विद्यार्थियों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रही है, उस अन्याय से निकालने के लिए तो सबका समर्थन करना आवश्यक है ना, इसलिए आई हूँ। आपको लगता है कि ये बिहार सरकार सुनेगी आप लोग की बात को और ये परीक्षा के बारे में या बिहार की व्यवस्था के बारे में सुन पाएगी? देखिए, सुनना नहीं भी चाहेगी तो सुनना इसलिए पड़ेगा कि अभी जयप्रकाश जी की बात मैं आपसे सुन रही थी तो मुझे वो गाना याद आ रहा था कि जयप्रकाश का बिगुल उपजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तो आज हमारे प्रशांत किशोर जी का बिगुल फूका है तो सत्ता से तो हम टकराएंगे ही और हमारी जीत होगी ही। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और मेरे दादाजी इंस्पेक्टर थे, तो आप सोचिए कि उसी राज्य में एक उनके पिता जहां शासन में लिप्त हैं, उनके बेटा जब आंदोलन करके देश को आजाद कर सकते हैं, मैं उनकी बेटी हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब मिलेगा जो हम लोग चाहेंगे। मुझे आपके कथनों के समय यह भी याद आ रहा था कि तारीख थी 23वीं, था महीना मार्च का, 7 बजते ही वतन से गुल सितारा हो गया। और जब भगत सिंह की माँ मिलने गई थी फांसी के समय, तो भगत सिंह ने कहा था, ये जननी रो रो कर कहती है भगत को कौन मारेगा, जरा तुम सब्र कर देखो हजारों हो के आता हूँ। अभी अनय ने कहा ना कि हजारों हो के आता हूँ, तो ये अब वही बात होनी है कि हम लोग हजारों हो के आएंगे और किसी भी सत्ता को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमने ही तो आपको सत्ता पर बैठाया है, जब हम ही नहीं है आपके तो आप सत्ता से उतरेंगे। क्या लग रहा है जिस ढंग से युवाओं का समर्थन प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, कल पटना की सड़कों पर दिखा है, आगे भी प्रशांत किशोर जी को ये समर्थन मिलता रहेगा? प्रशांत जी को जितना समर्थन मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा समर्थन मिलेगा। मैं पटना के सिविल कोर्ट में भी थी, मैं अनशन के स्थल पर भी थी, और अभी जो मिला है ना वो बहुत कम था, इससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। उसी तरह से मिलने वाला है कि जिस तरह से हम गांधी ने देश को आजादी के लिए किया था, तो आजादी तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन जिस ग्राम स्वराज की स्थापना वो करना चाहते थे, वो जन स्वराज की स्थापना प्रशांत किशोर के साथ हम लोग करने वाले हैं। इसलिए वह सफलता तो हमको मिल के रहेगी, क्योंकि सत्य की विजय होती है
और हम सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं, तो हमें यह सफलता मिलेगी ऐसा मुझे विश्वास है, और इस तरह से हम सब युवाओं को विश्वास होगा। तो हमारी जो पिछले 10 वर्षों से आपने सही ही कहा, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो सारे हमारे कंपटीशन से लोग आ रहे हैं, वो इस तरह से षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं कि कुछ आता नहीं है और कुर्सी पर बैठे हैं, और जिन्हें आता है वो बाहर है। तो इसको बदलना पड़ेगा। सत्याग्रह की बात हो रही है दोस्तों। सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, और जब ये सत्याग्रह भारत में हुआ था तो भारत में राज करने वाले अंग्रेजों को भी भारत छोड़ के जाना पड़ा था। तो अब देखना है कि बिहार में प्रशांत किशोर का सत्याग्रह कौन सा स्वरूप लेता है, और देखते हैं आगे कितना बदलता है बिहार। लेकिन जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, री-एग्जाम। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। जय बिहार, जय बिहारी।